नमः शिवाय। शांताकारं भुजगसहनं पद्मनागं सुरेशनं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनम्। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपा तमं वन्दे परमानंद सनातन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ो न कोई। करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः
नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय उमापति महादेव की जय सद्गुरुदेव महाराज की जय राधावर कृष्णचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय आदि शक्ति जगदम्बा श्री दुर्गा भवानी की जय। हे मेरे नाथ हम आपकी शरणागत हैं, आप हमारी रक्षा करें। जाने अनजाने में जो भूल हुई हो उसे क्षमा करना। हम अनविज्ञ हैं, कुछ नहीं जानते, केवल और केवल आपकी शरणागत हैं। तो ऐसा मन में भाव हो, प्रभु आप ही सर्व सर्वा हो। इस तरह ब्राह्मणों महाकालेश्वर की उत्पत्ति मैंने आपको सुना दी। अब उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। महिमा सुनाता हूं। उज्जैन नामक नगर में चंद्रसेन राजा था। राजा की सदाशिव की मुख्य सेवक मणिभद्र के साथ घनी मित्रता थी। एक बार मणिभद्र चंद्रसेन राजा पर प्रसन्न हो गए। तब राजा के प्रति उन्होंने अपने सूर्य के समान चमकती हुई मणि को गले में धारण करके सूर्य के समान चमकने लगा। उस मणि को राजा के पास देखकर अन्य राजा ईर्षा करने लगे और इसी ईर्षा में उसका अनेक उपाय से मणि हथियाने की चेष्टा करने लगे। राजा के पास आकर उन्होंने मणि मांगी। राजा ने सभी को फटकार दिया। तब क्रोध में आकर राजाओं ने युद्ध की तैयारी कर ली। अपनी अपनी चतुरंगी सेना के साथ उनके साथ युद्ध करने आए। सबने चारों तरफ से चढ़ाई कर दी और उस समय वो भगवान श्री महाकाल की पूजा कर रहे थे। उनकी गोद में 5 वर्ष का बालक गोपी विधवा थी। वह दोनों वहां बैठकर राजा से शिव पूजन को देखने लगे। राजा द्वारा शिव पूजन को भली भांति देखकर उस बालक को लेकर गोपी अपने घर चली गई। उस 5 वर्ष के बालक के मन में आया कि राजा की भांति शिव पूजन करूं। तब तो वो कहीं से एक पत्थर उठा लाया और उसे स्थापित करके गंध पुष्प अक्षत नैवेद्य से उसकी पूजा करने लगा। बालक भाव सरल होता है
और भगवान ने साक्षात उसे दर्शन दिए। पत्थर नैवेद्य आदि से गोपी ने स्नेह करके उसे भोजन के लिए बुलाया, परंतु बालक तो शिव पूजन कर रहा था। माता को क्या मालूम था कि बालक क्या कर रहा है। बालक ने माता का बुलाना सुना ही नहीं। तब माता बालक के लिए स्वयं वहां पहुंची तो देखा कि बालक आंखें बंद किए आसन पर बैठा है। गोपी ने उसे पकड़कर खींच लिया और फटकारने लगी। बालक के सामने रखे हुए पूजा के उस पत्थर को उठाकर कहीं फेंक दिया। उसे खींचकर घर में ले आई। तब तो 5 साल का बालक व्याकुल होकर शिव शिव करता हुआ दुखी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके होश जाते रहे। उसकी महिमा तो जब पुत्र की ये दशा देखी तो उसके भी होश जाते रहे। कुछ समय बीत जाने पर जब बालक को चेतना आई तो उसने आंखें खोलकर देखा कि महाकाल भगवान शिव अत्यंत सुंदर मंदिर में बैठे हैं। इस मंदिर के मध्य में सदाशिव का रत्नमय ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा देखकर आश्चर्य करता हुआ सदाशिव को बारंबार प्रणाम एवं प्रार्थना करते हुए अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुआ और भगवान शिव का ध्यान करता हुआ अपने घर की ओर गया। वहां अपने रहने का बहुत सुंदर घर देखकर आश्चर्य में पड़ गया। माता की ओर देखा, उसकी माता तो अमूल्य भूषण धारे रत्न जड़ित पलंग पर सो रही थी। तब बालक ने प्रसन्न होकर माता को जगाया और उसे सदाशिव के प्रसन्नता का समाचार सुनाया। गोपी सुन तथा देखकर प्रसन्न हो गई। उधर जब राजा के शिव पूजन का नियम पूर्ण हुआ तो गोपी पर शंकर की कृपा का समाचार राजा को मालूम हो गया। राजा भी अपने मंत्रियों को साथ लेकर अपनी गोपी के घर पहुंचा और भगवान शंकर की कृपा का प्रभाव देख उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। राजा एवं अन्य लोगों ने मिलकर रात भर बड़ा उत्सव किया। प्रातः काल ये समाचार नगर में फैल गया कि गोपी के घर भगवान शंकर का दर्शन करने नगर के लोग जाने लगे हैं। चंद्रसेन राजा ने भी, चढ़ाई करने वाले राजाओं ने भी ये बात सुन ली। उन्होंने मान लिया कि उससे इस जैन नगरी पर सदाशिव की कृपा है, इसलिए इसको जीतना कठिन है। ऐसी भगवान शिव की कृपा है। और वो अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर अपने नगरी को लौट गए। ज्योतिर्लिंग देखकर सभी आनंदित हुए। राजा चंद्रसेन के साथ ही उसकी मित्रता हो गई। वहां श्री हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए, जिनकी समस्त देवता पूजा किया करते हैं। उनके सभी राजा लोग चकित होकर प्रेम पूर्वक उनकी पूजा करने लगे। उसके बाद हनुमान जी ने गोपी के बालक को उठाकर अपने गले से लगाया। फिर राजाओं की ओर देखकर बोले, राजाओं तथा मनुष्यों सभी चराचर प्राणियों के कल्याण करता तो सदाशिव है। सदाशिव हैं। देखो, इस गोपी के बालक ने केवल राजा चंद्रसेन की पूजा करते देख उसने अपने घर आकर उसी विधि से केवल और केवल पूजन का अनुसरण किया। उसका परिणाम आप लोगों के सामने है। इस पर कल्याण हुआ। इस लोक में सभी सुख भोग कर अंत में ये मोक्ष पद को प्राप्त करेगा। कुल में 8वां महायज्ञ पुरुष होगा, जिसका नाम नंद होगा और उसके घर में विष्णु भगवान का अवतार होगा। वो नंद के पुत्र भी श्री कृष्ण होंगे और राजा से इस गोप कुमार के श्रीकर नाम से प्रसिद्धि होगी। इतना कहकर श्री हनुमान जी सभी के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि हमारे जन्मों जन्मों के कर्म हमारे साथ रहते हैं। वही बालक अगले जन्म में नंद गोप हुआ, जिसके यहाँ कृष्ण भगवान ने
साक्षात उनका पालन पोषण हुआ। चंद्रसेन राजा ने सत्कार किया, राजा लोग प्रसन्न होकर अपनी अपनी राजधानी में चले गए। उसके बाद ब्राह्मणों के साथ श्रीकर तथा चंद्रसेन महाराज ने भगवान महाकालेश्वर शंकर की श्री महादेव जी के आज्ञानुसार विधि पूर्वक पूजन आराधना कर प्रारंभ किया। इस लोक में सुख आनंद भोग कर अंत में सब मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। इसी तरह ओंकारेश्वर की महिमा है। ओंकारेश्वर में सूत जी बोले कि प्रिय, प्राचीन काल में नारद मुनि गोकर्ण नामक भगवान शंकर का पूजन किया। उसके बाद विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और विंध्याचल में श्री नारद जी का भली प्रकार सत्कार एवं पूजन आदि किया। इसके बाद विंध्याचल को अभिमान हो गया। इस प्रकार बातें करता हुआ नारद जी के सामने आकर बैठ गया। तब नारद जी बोले, इसमें पर्वतों में मुख्य है, तुम सभी गुणों से संपन्न होकर इसके सामने छोटे हो। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर विंध्याचल व्याकुल होकर अपने अपने धिक्कारने लगा और बोला, मेरा जीवन तो व्यर्थ है, निंदा पात्र हूँ। अब मैं अपने आप को सुधारने हेतु भगवान शंकर का पूजन करूंगा, प्रसन्न करने के लिए तब करूंगा। इस प्रकार विचार करके उसने ओंकारेश्वर के पास पहुंचकर शंकर जी का पार्थिव लिंग बनाया। उससे स्थापित करके 6 महीने तक निरंतर उसी के द्वारा विधि पूर्वक शिव पूजन करके शिव ध्यान में संलग्न होकर करता रहा। उसके बाद तप द्वारा प्रसन्न होकर सदाशिव वहां प्रकट हो गए। बोले, विंध्याचल, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, मनवांछित फल मांगो। तब विंध्याचल ने साक्षात प्रणाम कर कहा, है स्वामी शिव शंकर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी बुद्धि को शुद्ध करके श्रेष्ठ विचार प्रदान करें। ये सुनकर सदाशिव बोले, बिंदी, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इसके बाद वहां ऋषियों ने आकर शिव पूजन किया। फिर आराधना करके प्रार्थना करके लगे, प्रभु आप कृपा करके यहाँ विराजमान हो। भगवान शंकर ऋषियों की प्रार्थना के अनुसार जगत के कल्याणार्थ के लिए परमेश्वर नाम से वहाँ विराजमान हो गए। इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। ऋषियों, ओंकारेश्वर तथा परमेश्वर दोनों भिन्न भिन्न हैं, पर एक ही रूप है। जो दोनों का दर्शन करता है तो एक ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषिगण भगवान शंकर जी के अनेकों वर पाकर अपने अपने स्थानों पर गए और विंध्याचल भी अपना कार्य सिद्ध किया। केदारेश्वर की महिमा। सूत जी बोले, भगवान के अवतार रूप नारायण बद्री का आश्रम में जाकर तप किया। भगवान शंकर उनकी प्रार्थना से नित्य ही वहां पार्थिव के लिंग रूप से प्रकट हो नारायण के पूजन को अंगीकार करते रहे। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया। तब प्रसन्न होकर भगवान शिव ने नर नारायण से वर मांगने को लिए कहा। उन्होंने सुनकर कहा, स्वामी, यदि आप प्रसन्न थे हमारी प्रार्थना, आप साक्षात रूप से यहाँ सदा के लिए ज्योतिर्लिंग रूप से सदा विराजमान हो जाएं। संसार में केदारेश्वर नाम से सदा के लिए विराजमान हो गए। यहाँ दर्शन एवं पूजन से भगवान शंकर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। एक समय पांडव ने आपको महिष रूप में देख लिया, क्योंकि भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। देखते भागे पड़े पांडव ने
भागकर आपके पूंछ पकड़ ली और उन्हें शंकर जी जानकर प्रार्थना की, हे स्वामी आप यहाँ सदा के लिए विराजमान हो जाएं, हम आपका पूजन करते रहेंगे। तब पांडवों की प्रसन्नता के लिए आप वहाँ विराजमान हो गए और विधि पूर्वक पांडवों ने उनका पूजन किया, जिससे उनके सभी संकट निवृत्त हुए, अपनी इच्छानुसार फल प्राप्त किया। ऋषियों तभी से अपने भक्तों की इच्छाएं शंकर पूर्ण किया करते हैं। जो पुरुष आवागमन के चक्र से छूटकर मोक्ष पाना चाहते हैं, उन्हें केदारनाथ भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। भीम शंकर की उत्पत्ति। सूत जी बोले, ऋषियों पवित्र चरित्र सुनाता हूँ। एक समय भीम नामक दानव हुआ था। उसके बाद अयोध्या में आदिपति श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई की और युद्ध में कुंभकर्ण वध कर दिया। तब कुंभकर्ण की पत्नी करकटी राक्षसी अपने पुत्र भीम को लेकर सब पर्वत पर चली गई। कुछ समय के बाद भीम बड़ा हुआ तो उसने माता से पूछा कि माता जी आप सत्य कहिए, आप यहाँ अकेली रह रही हो, पिताजी कहाँ हैं, कौन से थे? इतना सुनकर करकटी कहा, पुत्र तुम्हारे पिता महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। इससे पहले मैं विराध राक्षस की पत्नी थी और विराध का भी राम ने वध कर दिया। फिर मैं अत्यंत दुखी हो गई थी। उसके बाद अपने माता पिता के यहाँ चली गई। दुर्भाग्य से वहां पर भी मेरा पीछा ना छोड़ा। एक दिन मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के शिष्य को खाने के लिए आश्रम पर पहुंच गए। लोग वहीं मुनि के श्राप द्वारा भस्म हो गए। फिर मैं अकेली हो गई, इसी पहाड़ पर आकर रहने लगी। यहीं परिक्रमा कर कुंभकर्ण आए और मुझसे संभोग किया, उसी के द्वारा तुम्हारी उत्पत्ति हुई। तब इस प्रकार माता के सब सुनकर भीम दानव को विष्णु भगवान से द्वेष उत्पन्न हो गया और विष्णु से बदला लेने की ठान ली। तप करने लगा। उसने 1000 वर्ष तक तप किया। ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया। उसकी तपस्या से द्वारा उसके मस्तक से भयंकर तेज निकलकर संसार को पीड़ित करने लगा। तब तो देवताओं ने जाकर भीम को वर देने के लिए ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी भी भीम के पास पहुंचकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर भीम प्रणाम कर बोले, पितामह यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अत्यंत बलवान होने का वर दें। तब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे वर दिया। वो वर पाकर प्रसन्न हो भीम अपने स्थान पर पहुंचा। अपने माता पिता को प्रणाम कर बोला, माता जी आप अब तुमको दुख नहीं होना चाहिए। अब मैं शीघ्र विष्णु की सहायता करने वाले इंद्र आदि देवताओं के साथ विष्णु का वध करके पिताजी का बदला चुका लूंगा। इस प्रकार माता को समझाकर भीम वहां चला गया और उसने जाकर देवताओं से घोर युद्ध किया। सभी देवताओं से युद्ध करने लगे। इस तरह नदी के किनारे जाकर सदाशिव का विधि पूर्वक इसका जप करने लगा। राजा अत्यंत राज्य खजाना आदि सभी कुछ अपने अधीन कर लिया। राजा अत्यंत दुखी होकर जेल खाने में शिव पूजन करने लगा और उसके एक पार्थिव लिंग बनाकर स्थापना की। इसका पूजन आदि करके ओम के साथ पंचाक्षर मंत्र का नमः शिवाय का जप करने लगा। उधर उसकी दक्षिणा नामक पतिव्रता पत्नी भी पति को छुटकारे के लिए शिवलिंग पार्थिव सदाशिव का पूजन विधि पूर्वक पूजन करने लगी। दानव भी तो अभिमान में चूर चूर होकर ये उपासना आदि धर्म कर्म पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव आदि धर्म कार्य पुण्य आदि सभी का विनाश करने लगा। तब भीम दानव ने इस प्रकार के उपद्रव से दुखित होकर विष्णु आदि सभी देवताओं ने महाकेशी नदी के किनारे जाकर सदाशिव का पार्थिव लिंग स्थापना की। उसकी विधि पूर्वक पूजा आदि करके अनेक प्रकार से स्तुति आराधना आदि भी की।
देवताओं की प्रार्थना से संतुष्ट होकर सदाशिव वहां प्रत्यक्ष हो बोले, देवताओं, हे ऋषियों, अब इस समय आप लोगों को क्या है ठीक सुनाओ, मैं सभी प्रकार के संकटों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। देवताओं ने कहा कि स्वामीन, करकटी नाम राक्षसी के गर्भ से कुंभकर्ण वीर्य द्वारा उत्पन्न भीम नामक दानव संसार को विनाश करने पर तुला है। उस दुराचारी ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वर पा लिया है, जिससे कि वह अभिमान में आकर नाना प्रकार के उपद्रव कर रहा है, संपूर्ण धर्म कर्म आदि को नाश करता जा रहा है। हे स्वामीन, शीघ्र ही उसका वध करके आप धर्म कि संसार की रक्षा करो। ये सुन भगवान शिव बोले, देवतागण, तुम्हारे ये काम शीघ्र करूंगा। तुम लोग इस समय मेरे परम भक्त कामरू देश में राजा के से जाकर कहो कि तुम चिंता मत करो, भगवान शंकर का अत्यंत शीघ्र ही तुम्हारे बैरी भीम का नाश करेंगे। ये सुनकर शिव आज्ञा से सभी देवता कामरू देश में गए और भगवान शंकर की आज्ञा सुनाई। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, उसके बाद भगवान शंकर ने गणेश के साथ कामरू देश में जाकर राजा के पास छिपकर इधर से किसी से जाकर दानव भीम से कहा कि दानव राज, आपके मारने के लिए राजा छुपे तौर पर कुछ अनुष्ठान आदि उपाय कर रहा है। तभी भीम क्रोध में आकर राजा के पास पहुंचा और बोला, दुष्ट, किस प्रकार के ध्यान में संलग्न है, किस अभिप्रिय से अनुष्ठान कर रहा है, सच सच बता, नहीं तो देख ये तलवार मेरे हाथ में है, इसी के द्वारा तेरा वध निश्चय है। तब उस दैत्य की इस प्रकार की बात सुनकर मन ही मन राजा ने शिव प्रार्थना की, स्वामी अब मेरी रक्षा करो, मैं आपके अधीन हूँ, मुझे आपकी शरण है, आश्रय। इस प्रकार प्रार्थना करके निर्भय होकर राजा ने दानव को फटकारते हुए कहा, दैत्य, मैं तो जगत के रक्षा करने वाले भगवान शिव की आराधना कर रहा हूँ। ये सुनकर अभिमानी भीम ने कहा, नीच राजा, उस शिव को मैं भली भांति जानता हूँ जिसके आश्रय तू मुझे जीतने की इच्छा कर रहा है। वह तेरा मेरा बलवान नहीं कर, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, तो पूजन आराधना करना छोड़ दे, नहीं तो भारी दंड दिया जाएगा। राजा बोला, क्या मैं अपने रक्षक स्वामी की आराधना करना छोड़ दूं? ये तो कभी नहीं हो सकता। ये सुनकर उस पार्थिव लिंग पर चढ़ा दी। उसी समय पार्थिव लिंग से सदाशिव प्रकट हो गए, उस दैत्य की जलाई हुई तलवार को पकड़ लिया और तोड़ गिरा दिया। तब दैत्य के चलाए त्रिशूल को भी तोड़ दिया। इस तरह समुद्र के साथ भूमंडल कांप उठा। ऋषि तथा देवतागण भी आश्रय में आकर व्याकुल हो गए। उसी समय नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, स्वामी आप सब अत्यंत शीघ्र इस दैत्य का वध करें। तब नारद जी की प्रार्थना से सदाशिव ने हुंकार शब्द द्वारा अग्नि की ज्वाला प्रकट की और वो ज्वाला एक वन से प्रवेश करते सेना के साथ उस दैत्य को भस्म कर गई। ब्राह्मणगण उसी भस्म के द्वारा उस वन में अनेक प्रकार की औषधियां उत्पन्न हो गई, जो कि समस्त प्रकार के रोगों का नाश करती है, सबका मंगल करने वाली। उसके बाद ऋषि एवं सभी देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और बोले, नाथ, चराचर जगत के कल्याण करने के लिए आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो। इसी प्रार्थना से शिव वहां सदा के लिए विराजमान हो गए। इस तरह भीम शंकर की उत्पत्ति हुई। काशी में विश्वनाथ जी की जो विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है, जिसका दर्शन स्पर्श करने से सदा सदा के लिए मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है और भक्ति, मुक्ति, धन धान्य सब कुछ प्राप्त होता है।
सत्य सनातन विकार रही सदाशिव स्त्री के वेद से स्वरूप धारण करके प्रकृति पुरुष को वेद किया, उसके द्वारा विचार किया हमारे माता पिता कौन होंगे जो कि दिखाई नहीं देते, तब तो वो व्याकुल हो। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करने से जगत उत्पन्न होता है, इसी कारण तुम भी तप करो। तब दोनों बोले स्वामी तप तो हम करें, पर कहाँ बैठकर करें, हमें तो कहीं स्थान नहीं दिखाई देता। सूत जी बोले प्रकृति पुरुष अब इस प्रकार प्रकाश में परम सुंदर एक नगर रचना उस दोनों के सामने उपस्थित कर दिया। तब दोनों शिव स्मरण कर उनके सामने तप करने लगे। इस प्रकार तप करते करते उन्हें बहुत समय व्यतीत हुआ। तब अधिक परिश्रम के कारण उनके शरीर के पसीने की बूंदें निकल आई। उन्होंने विस्मित होकर सिर हिलाया तो उनके कान से एक मणि टपक पड़ी। इसी कारण इस स्थान का नाम मणिकर्ण हुआ। मणिकर्णी का नाम से प्रसिद्ध हुआ। वो परम पवित्र तीर्थ है। 5 कोस का विस्तृत वो नगर जल की प्रलय में भी बहने वाला नहीं है। जब महाप्रलय होती है ना, तो काशी तब भी स्थित रहता है। समय भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे दृढ़ कर लिया। उसके बाद तप से अधिक परिश्रम के कारण भगवान विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गए। तब भगवान शंकर की प्रेरणा हुई तो भगवान विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। 50 करोड़ योजन लंबा तथा इतना ही चौड़ा ब्रह्मा जी का ब्रह्मांड रच डाला, जिसमें अद्भुत 14 लोक निर्मित थे। तब भगवान शंकर ने 5 विचार किया कि संपूर्ण जीव तो कर्मों के बंधनों में जकड़े रहेंगे, मुझे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग रख दी। इसी में अपनी अभिव्यक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। तब मुनि की अभिलाषा वालों को इस काशी का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार की आज्ञा शंकर जी ने ब्राह्मणों को काशी तो ब्रह्मा जी के दिन व्यतीत करने पर भी प्रलय काल में नष्ट नहीं होगी। करोड़ों प्रकार की हत्याओं के पाप महापातक किसी के सेवन से नाश हो जाते हैं। मोक्ष देने में तो ये पूरी प्रसिद्ध है, सर्वश्रेष्ठ है। इसकी महिमा सहस्त्रों वर्ष तक भी नहीं कही जा सकती। सूत जी बोले ये तो संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ कहता हूँ। जो परमात्मा समस्त प्राणियों के मध्य में सत्य रूप से हैं, बाहर तामस रूप से हैं, वही कैलाश के स्वामी गुण युक्त होते हैं। गुणातीत काल रूप रुद्र की स्तुति करते हुए स्वामीन विश्वनाथ में आपके अंश से उत्पन्न हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। जगत का कल्याण करना आपके अधीन। इसके निमित्त मातेश्वरी श्री पार्वती के साथ इस पवित्र काशीपुरी में आप सदा के लिए विराजें। हे ऋषियों, तब विश्वनाथ शंकर श्री रुद्र जी की प्रार्थना से जगत के कल्याण के लिए उसी काशीपुरी में विराजमान हो गए और माता भी शिवा भी अन्नपूर्णा रूप से विराजमान हो गई। तो काशी जी में दर्शन करना, स्पर्श करना और रहने को मिल जाए तो कहना ही क्या है। तब तो समझो सब कुछ हमारे हाथ में, मोक्ष हमारे हाथ में है। और अन्नपूर्णा माता भी हुई विराजमान है, शिवा ही अन्नपूर्णा है, शिव ही महा शिव है। शिव और शक्ति दोनों वहां विराजमान हैं। लेकिन छोटा सा पाप भी जघन्य हो जाता है। यदि वहां हमारे हाथ से कोई पाप हो जाए तो बहुत बड़ा अपराध है, अक्षम्य हो जाता है। तो मुक्ति के लिए लोग काशी में जाते हैं।
जब सोचते हैं कि अब शरीर असमृत है तो काशी में जाके बस जाते हैं और वहीं उनके प्राणों का अंत हो जाता है और उनको सीधा वैकुंठ प्राप्त होता है। और जो वहां बसते हैं वो तो है ही वहां के बसिंदे, लेकिन और से भी कोई बसता है तो वो भी वैकुंठ को प्राप्त होता, अन्यथा कोई पाप ना हो। और पाप कर बैठे तो फिर कुछ नहीं कहना। तो इसलिए भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है, जिससे किसी का दिल ना दुखे, किसी के को कष्ट ना हो, ऐसी भक्ति होनी चाहिए। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना सदा ना रहेगा, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, 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 सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। शोहरत तुम्हारी बहा जाएगी, ये शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यहीं
रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बहा जाएगी, दौलत तुम्हारी रह जाएगी। ये नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता खजाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहेगा, सदा ना रहा है जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो। कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो। कभी नहीं बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में बताना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा। ये तो जहां में लगा ही रहेगा। दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां में लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। बोली बांकी बिहारी लाल, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो सुत जी बोले, हे मुनियों, अब श्री काशी जी में स्थित अमुक्ति शिवलिंग की महिमा आपको सुनाता हूँ। इसकी महिमा तो एक बार पार्वती ने सदाशिव से पूछी थी। इस विषय में भगवान शंकर ने
पार्वती से कहा था। शंकर जी बोले, प्रिय, समस्त प्राणियों को भक्ति देने वाला सर्वश्रेष्ठ ये काशी का धाम है, यहाँ मेरे स्थान है। यहाँ सिद्ध पुरुष आकर मेरे नियमों के अनुसार आचरण करते हुए मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। हे कल्याणी, मेरी भक्ति तथा ज्ञानी जन अन्य तीर्थों पर जाएं ना जाएं, किंतु काशी तो दोनों मोक्ष देने वाले हैं। चाहे कहीं भी मृत्यु को प्राप्त करें, उनके लिए मुक्ति तो सिद्ध है। यदि काशी में कहीं भी आदमी की मृत्यु हो जाए तो वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है, और यदि वहां निवास करे तो बड़े भाग्य से निवास मिलता है। ठीक है ना? बड़े भाग्य से मुक्ति हो जाती है। ये केवल क्षेत्र आकर मृत्यु प्राप्त करें, यहाँ न किसी उत्तम जाति का वर्णन, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण, मेरा भजन पूजन आदि किसी की भी आवश्यकता नहीं है। केवल काशी में बस जाए और अपना मन पवित्र कर ले, और काशी में यदि बस गया तो वो अवश्य मुक्ति को प्राप्त करता है। मेरा काशी का धाम अत्यंत गोप्य है। ये ब्रह्मा, विष्णु आदि अनेकों जन्मों को पाकर भी कठिन तपस्या किए करते हैं। मुक्ति यहाँ केवल शरीर त्यागने से ही प्राप्त नहीं होती। प्राणी किसी प्रकार का भी योग्य अयोग्य कर्म करके, पाप कर्म क्यों ना कर बैठे, कितना भी अधर्म क्यों ना हो, इस पुरी में मृत्यु द्वारा उसका आवागमन जाल छूट जाता है। तो हम भी काशी में चले, ठीक है ना? काशी में रहेंगे, वहां मेरी बिटिया भी रहती है। तो वहीं पे एक कुटिया बना के और काशी में निवास करें सब, ठीक है ना? या वहाँ एक कमरा ले लें किराए पे, उसमें रहें। जब तो अपने कर्मों से निवृत्त होंगे ना, तो काशी में बस जाना चाहिए। जाके गंगा जी में स्नान करो और प्रभु का भजन करो। और आजकल अन्नपूर्णा माता का लंगर तो वहाँ चल ही रहा है। भोजन तो हर जगह मिल ही जाता है, भोजन और वस्त्र की कमी नहीं है। लंगर में सेवा कर लो और अन्नपूर्णा के भंडारे में 2 टाइम का प्रसाद प्राप्त कर लो। एक ही टाइम कर लो, उसके बाद भजन करो। एक टाइम में भी यदि लेंगे तो शरीर चल सकता है, अन्यथा अपने पास धन है तो अपना भोजन बना लो। वो उनके लिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो निर्बल है, जो निर्धन है, वो है प्रभु का प्यारा। जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो एक समय भंडारे में भोजन प्राप्त कर ले, अन्यथा किसी का भोजन करना नहीं चाहिए। एक भंडारा है कि हम मिलके करते हैं, सबने मिलके थोड़ा थोड़ा पुण्य डाला और वो भंडारा हो गया। एक भंडारा कोई कर रहा है तो अपने कष्ट निवारण के लिए कर रहा है, और वो भंडारा पचाना आसान नहीं है। जैसे हम भर भर के ले जा लेते हैं ना, तो हम सब ये सच्ची और पक्की बातें बुरी लगती है, लेकिन उसके पाप ले जा रहे हैं ढो ढो के। ये पक्की बात है। थोड़ा सच्चाई कड़वी होती है, क्योंकि दवाई कड़वी होती है। तो किसी का लंगर एक हमने सबने थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठे करके, धन इकट्ठा करके किया, उसका प्रसाद हमने पहले बांट दिया, बाद में अपना आप ग्रहण कर लिया, तो वो महाप्रसाद है। हर चीज में अंतर है ना। कोई अकेला कर रहा है तो प्रसाद तो लो, लेकिन अधिक लेना वो भी दोष है। अब वो बुला बुला के खिलाएगा, आओ जी खाओ, आओ जी खाओ।
तो ठीक है ना। तो लंगर कैसा होना चाहिए? उसमें सबका पुण्य होना चाहिए। हाँ, कोई कथा है, कोई किसी ने कोई जागरण करवाया है, वो अलग चीज हो गई। और जो रोड के ऊपर या कहीं लंगर लगाते, ये सच्ची बात है, लगाते हैं ना लोग, वो अपने पाप धोने के लिए लगाते हैं। तो ये सच्ची बातें हैं, लेकिन कहना सांच कहूं तो मारन धावे, झूठा जग पतियाना, संतो देखो तो जग बहराना। यदि सच कहो तो सब क्रोधित हो जाते हैं, और यदि मीठी मीठी बातें करो तो उसे सब प्यार करते हैं। तो यही संसार में है। इसलिए हो सके, अब कथा हो रही, यदि आप लोगों को भंडारा करना है, आपके मन में हो, जितनी माताएं हो, तो सब थोड़ा थोड़ा करो, ठीक है ना। करके जब बूंद बूंद इकट्ठी होती है तो घड़ा भर जाता है, तो भंडारा कर दो और सब औरों को भी बांटो। आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। औरों को भी खिलाओ और खुद भी खाओ, ठीक है ना। अन्यथा कोई कर देगा तो वो भी सही है, उसमें भी प्रसाद ले लो। लेकिन यदि कि इतना ले लें कि अधिक ले जाएं और ले जाके वो कई दिन तक खराब हो जाए, वो भी गलत है। ऐसा भगवान ने कहा है। तो क्यों ना काशी में वास करें, काशी में निवास हो। इस तरह से अब गौतम ऋषि की कथा, प्राचीन काल में गौतम नाम एक महामुनि हुए। इनकी अहिल्या पत्नी थी। गौतम ऋषि दक्षिण से ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों सिद्ध होने वाले तपस्या कर रहे थे। उसी समय वर्षा नहीं, 12 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। वृक्ष आदि सभी सूख गए, तृण आदि सब कुछ सूख गया। यज्ञ के लिए जौ उत्पन्न होना बंद हो गए। मुनि ने इस संकट काल को बिताने के लिए समाधि लगा ली। उस समय इस संकट को हटाने के लिए वरुण देवता को प्रसन्न कर देने हेतु तपस्या कर 6 महीने गुजारने पर वरुण संतुष्ट हुए और प्रकट हो गौतम को वर मांगने के लिए कहा। तब गौतम जी ने कहा कि वरुण देव, चराचर प्राणी इस समय वर्षा होने से ना होने से व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें सुखी करने के लिए वर्षा चाहता हूँ। ये सुनकर वरुण बोले, महर्षि मैं अत्यंत स्वतंत्र नहीं, मैं तो शंकर जी के अधीन हूँ। वर्षा करने में तो उनकी आज्ञा मिलना आवश्यक है। आप कुछ और वर मांग लीजिए। ये सुनकर गौतम बोले, हे देवेश, मुझे तो और किसी वर की आवश्यकता नहीं है। आप यदि संतुष्ट हैं तो जलदान कीजिए, इससे तो कोई और महान पुण्य भी नहीं है, ये कभी भी नष्ट नहीं होता। तब गौतम जी की नम्र प्रार्थना सुनकर फिर वरुण ने कहा, आप सत्य कहते हैं, किंतु इससे मेरा कुछ भी अधिकार नहीं। यदि आप जल ही चाहते हैं तो एक गड्ढा आप खोदो, मैं उसे जल से भर दूंगा, वहीं कभी खाली ना होगा, उसमें संसार में तुम्हारा नाम प्रसिद्ध होगा। ये सुन गौतम जी ने तुरंत एक लंबा चौड़ा गड्ढा खोद डाला। वरुण जी उसमें जल से भर दिया और बोले, गौतम जी, इस स्थान में दान, हवन, देव पूजन, तप, पितृ श्राद्ध आदि किए कर्म सब विफल होंगे। इतना सुनकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। तब परोपकार के लिए, अपने मनोरथ सिद्धि के लिए गौतम जी प्रसन्न हो गए। सूर्य जी बोले, संकट काल में बड़ों की शरण ही मनुष्य को दुखों से तार देती है, उसे महान पद प्राप्त होता है। ये बात बड़े बड़े पुरुष ही समझते हैं। सूर्य जी बोले, तब वरुण से जल पाकर पार्थिव गौतम जी ने
स्नान आदि नित्य कृत्य निवृत्त होकर हवन किया और आदि वेद किया। उसी जल के द्वारा फल फूलों से लदे वृक्ष लहराने लगे। इसी आश्चर्य की बात को सुनकर ऋषि मुनि फिर लौट आए और गौतम जी की परम कृपा से वह स्थान सिद्धियों से युक्त संपूर्ण प्राणियों को सुखदायक हो गया। सूत जी बोले, मुनियों, एक बार गौतम जी की आज्ञा से शिष्य गण कमंडल लेकर जल लेने उस गड्ढे पर गए। अवसर पर जल भरने के लिए ऋषि पत्नियां भी वहां गई और इन स्त्रियों ने कहा, पहले हमें जल भरने दो, कमंडल भरना। ये कहकर उन्होंने कुछ फटकार दिया। तब गौतम शिष्य बिना जल भरे ही आश्रम पर पहुंचे। अहिल्या को सभी बात जाकर सुना दी। अहिल्या उन्हें समझा बुझाकर धैर्य देकर अश्वें जल भरने चली गई। महर्षि गौतम को जल लाकर दिया। तभी अश्वें अहिल्या देवी की जल लाने लगी। उसी जल के द्वारा महर्षि नित्य कृत्य करते थे। एक दिन उनके अन्य स्त्रियों के साथ ईर्षा करने लगी कि गौतम की पत्नी तो अपने को बड़ा महान मानती है। होती है ना ईर्षा कि मेरे पति ने जल लाया तो सभी संतुष्ट हो रहे हैं इससे। अहिल्या को बुरा भला कह दिया। फिर अपने पतियों से अहिल्या की जाकर शिकायत भी कर दी कि उसने हमें भला बुरा कहा। वो कहती है, ये जल तो मेरे पति का है, जबकि उसने कुछ भी नहीं कहा था। ऋषि मुनि कभी किसी का अनहित नहीं चाहते हैं, वो परोपकार करते हैं, लेकिन हम बड़े दुष्ट हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ते। जाके कह दिया और वो आके गौतम जी को भला बुरा कहने लगे। तुझे बड़ा अभिमान है, तुझे अपनी तपस्या पे बहुत अहंकार है, ना जाने क्या क्या मार्मिक बातें कही। गौतम ऋषि कहने लगे, चलो कोई बात नहीं। संतप्त पहुंचे, श्री गणपति जी का पूजन करने लगे। उन्होंने जो है गणेश जी को संतुष्ट किया और गणेश जी प्रकट हुए। कहो क्या आज्ञा है? उन्होंने कहा, तुम किसी तरह गौतम जी के ऊपर कोई लांछन लगा दो कि वो तपस्वी हैं, ऐसा मत करो। उन्होंने तुम्हारा भला चाहा है और तुम उनके लिए बुरा चाह रहे हो कि कैसे भी हो तुम एक बार कोई लांछन लगा दो, आगे हमें देखा जाएगा। अब गणेश जी ने कहा, ठीक है। अब उन्होंने जो है, यदि आप प्रसन्न हैं तो हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि इन स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर जाए। तब तो गणेश जी मुनियों की कुटिल शब्दों को सुनकर हंस पड़े और बोले, मुनियों, महर्षि गौतम निरपराध है, उन्हें इस प्रकार दंड देना उचित नहीं, इससे तुम्हारा अमंगल है। उसमें द्वेष करना छोड़ दो, कोई और वर मांग लो। गणेश जी ने इस प्रकार उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो कहाँ मानते। उन्होंने कहा, चलो तथास्तु कह दिया और गणेश जी ने एक वृद्ध गाय का रूप धारण कर लिया और वो गौतम जी के जौ आदि को खाने लगी। और गौतम जी ने जैसे एक तिनका उठाया और कहा कि तू परे चली जा गौ माता, ऐसे तिनका करा, पतला सा तिनका, और वो गिर गई और वहीं प्राण निकल गए। वो एक माया थी। सभी इकट्ठे हो गए कि गौतम को गौ हत्या लग गई, गौ हत्या लग गई, ये हत्यारा है। कहने लगा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहने लगे, नहीं, अब तुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। और कहने लगे, सीधा भोला तो भोला ही है, भोले भाले राम सुहाय कैसे कहते हैं, हमारी माता जी कहती थी, सवित्री माता जी, भोले भाले राम सुहाय। तो कहा कि क्या करना है कि तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, 101 बार ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करनी होगी और उसके बाद
इस स्थान को छोड़ना पड़ेगा, या तो यहां से तुम कहीं और चले जाओ। कहने लगे स्थान तो मैं छोड़ नहीं सकता, लेकिन और कोई प्रायश्चित बताओ। उन्होंने कहा ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा करनी पड़ेंगी। इस प्रकार कटु वचनों से उनकी तृप्ति नहीं हुई, फिर पत्थर आदि से उनको मारने लगे। बहुत मार्मिक किया, वहां रहने लगे। इस प्रकार रहते रहते जब उपेंद्र दिन गुजरे, तब गौतम जी ने ऋषियों के पास पहुंचे और पूछने लगे, ऋषि महात्माओं, अब कृपा करके इस पाप की निवृत्ति होने के लिए कोई उपाय बताइए। क्योंकि जो शांत मन होता है ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। उसके चाहे पत्थर मार दो, चाहे कोई थप्पड़ मार दो, चाहे कोई डंडा मार दो, वो कभी बुरा नहीं चाहेगा। और जो बुरा होगा तो पल भर में नजारे दिखा देगा। एक थप्पड़ मारेंगे, तुम्हारे हजारों थप्पड़ ना पड़वाए, तब तक उसके शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो उस प्रभु का प्यारा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो फिर उनके पास गए कि कुछ प्रायश्चित बताइए। ऋषि महात्माओं ने अब कृपा कर इस पाप की निवृत्ति का होने के लिए कोई उत्तम उपाय बताओ। ऋषियों ने कहा तुम प्रायश्चित करो, बिना इसके पाप निवृत्ति नहीं होगा। अब अपना ये पाप प्रसिद्ध करो कि मेरे से पाप हुआ है, प्रसिद्ध करो अपने पाप को। और उसके बाद फिर जाकर 1 महीने का व्रत धारण करो, ब्राह्मणों तथा पर्वतों की 101 बार परिक्रमा करो। यदि इस तरह का प्रायश्चित ना कर सकते तो तब करो, और उसके द्वारा गंगा जी को प्रकट करके उसमें स्नान करो। 1 करोड़ शिवलिंग रचकर प्रेम और श्रद्धा से उनका विधि पूर्वक पूजन करो, तब जाकर इस महापातक से मुक्त होगे। सूत जी बोले, गौतम जी इस प्रकार सुनकर जो आज्ञा कहकर वहां से चल पड़े और सबसे पहले ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करने गए। फिर शिव पार्थिव लिंग रचकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। एकाग्र मन से शिव पूजन करने लगे। सूत जी बोले, मुनियों, गौतम तथा अहिल्या पति पत्नी दोनों पूजन करने लगे सच्चे भाव से, जबकि कोई दोष नहीं था, फिर भी वो करने लगे। करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया। बार बार प्रणाम स्तुति करके, स्वामी इस गो हत्या के पाप को से मुझे छुड़ाइए। सुनकर शंकर बोले, गौतम जी तुम तो निर्दोष हो। वहां भगवान प्रकट हो गए। तुमने कोई पाप नहीं किया, पापी तो ये ऋषि है जो तुम्हारे पे झूठा इल्जाम लगाया है। तुमको इतना दुख भोगना पड़ा, ये दुष्ट आत्मा हत्यारे हैं, तुम लोग निर्दोष हो। ये सुनकर गौतम बोले, स्वामी इन्होंने तो मेरा साथ भलाई किया है। ठीक है ना, जो भला आदमी होगा ना, वो उस बुराई को भी भलाई में बदल देता है। इन्होंने मेरे साथ भला किया है, इनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि इनकी कृपा से ही मैंने पर्वतों की परिक्रमा की, गंगा जी यहाँ प्रकट हो गई, और मैंने पार्थिव लिंग में आपकी पूजा की, और आप भी यहाँ प्रकट हो गए। बच्चे को पकड़ लो, अपने पास रखो, इधर उधर मत ढूंढो, विघ्न पड़ता है कथा में। और कहने लगे कि मुझे तो इसका शुभ फल ही प्राप्त हुआ है। भगवान कहने लगे कि तुम बोलो इनको क्या दंड दिया जाए, इन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। गौतम जी कहने लगे, प्रभु आप यदि मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, और इन्हीं सभी ऋषि मुनियों को अक्षमा कर दो, ताकि ये यहीं पे रह के भक्ति करें। ऐसा भक्त होता है। और हमारे अंदर क्या रहता है, पड़ोसी है ना, कल सुबह निकाल के छोड़ूंगा, चाय तभी पीऊंगा। क्यों? ऐसा ही है ना, बोलो। उसके पहले खाना पीना कुछ नहीं खाऊंगी।
उन्होंने कहा इनको क्षमा कर दो, इनको माफ कर दो और आप सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाओ, कृपा करके दर्शन अवश्य दें। तब आकाशवाणी मुनिवर तुम सत्य कह रहे हो, किंतु इनको भी अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, तभी इनको दर्शन होंगे। वो कहने लगे आप इनको दर्शन दो, आप केवल मुझे ही दर्शन दे रहे हैं, इन ऋषियों को भी दर्शन दो। कहा कि पहले ही प्रायश्चित करें तब इनको मेरा दर्शन होगा। आपकी शरण में पहले आकर आज्ञा पाकर 101 ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करें। इस प्रकार आकाशवाणी उन लोगों ने सुनी। तब वो झट श्री गौतम जी की शरण में आए और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगे। तब महर्षि की आज्ञा से उन्होंने ब्रह्मगिरी की परिक्रमाएं की। तब कहीं श्री गंगा जी के दर्शन हुए और उस स्थान पर नाम तभी से कुश पर्वत प्रसिद्ध हुआ। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, हमने सुना था कि गौतम जी ने उन मुनियों को श्राप दिया था, इससे सत्य वो हमको सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, उस बनावटी गाय की गौतम जी की मृत्यु हुई थी। तब वो उन मुनियों ने सब जगह प्रसिद्धि कर दी थी कि गौतम ने गोहत्या कर दी है। तब शिव भक्ति से गौतम जी ने अपने ज्ञान से जान लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये सब इनका जाल है। लेकिन फिर भक्त ऐसा होता है, इस प्रकार तुम लोगों ने मुझे कपट किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम विद्या से रहित, शिव भक्तिहीन, अधर्म परायण हो जाओगे। तुम लोग शिव अर्चन ना करते हुए शिव पर्वों में विमुख रहोगे। सूत जी बोले, इस प्रकार श्राप देकर गौतम जी अपने आश्रम पर आकर शिव आराधना करने लग गए। फिर मुनि लोग इस प्रकार शिव धर्मों का से परामुख होकर कांची नगरी में चले गए। तो ऐसे शिवलिंगों की कथा है और अनेक कथाएं, कहां तक वर्णन करें। तो अब समय भी हो गया और लाइट भी नहीं आ जा रही है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव भो शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी बिलावने आ गए, रात में आ गए। दिन वो नारी नारी बिलावने आ गए, बिलावने पार्वती ने मना किया पर ना माने, त्रिपुरारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के नारी रास में आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती से बोले, मैं भी चलूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में। राधा संग
के ब्रिज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज की नारी वृंदावन में आ गए, रास में आ गए। मैं हूँ ऐसा बना दो मुझे कोई ना जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिज राज को, ब्रिज राज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडार बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ये पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी रास में आ गए, ओ रास में आ गए, रास में आ गए। देखा जब मोहन ने समझ गए वो सारी राज को, सारी राज को। ऐसी बजाई बंसी सोते पूते खोई भोलेनाथ ने, भोलेनाथ ने। ओ खिसक गई जब सर से साड़ी हंस पड़ी सब ब्रिज की नारी मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, ओ रास में आ गए। हो मेरे भोले बाबा काशीपुरी में तेरा वास है, ओ तेरा वास है। वृंदावन में आके तूने मुझ पे किया एहसान है, ओ एहसान है। वो तुलसीदास कहे त्रिपुरारी रखियो लाज हमारी वृंदावन आ गए, ओ वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी रास में आ गए, रास में आ गए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री गुरु पंडित जी आज आपने माता जी को याद करा, माता जी को याद करा आज आपने, सावित्री माता जी को। ठीक है, बहुत पुरानी थी, सनातन धर्म से जुड़ी हुई। ठीक है, हमने भी बहुत साल माता जी के साथ ही कीर्तन किया, आज तक उनकी याद में ही कर रहे हैं। माता जी आए सावन में ये भजन जरूर गाती थी। बागलवानिया बगीचलवानिया, बागलवानिया बगीचलवानिया, विचलवानिया जामनु वे, विचलवानिया जामनु वे। नहीं तेरा पासाडी जिंदनु काटल, नहीं तेरा पासाडी जिंदनु काटल। नहीं मिला जे श्याम वे, नहीं मिला जे श्याम वे। यमुना किनारे मेरे श्याम था डेरा, यमुना किनारे मेरे श्याम का डेरा। मैनू विले चल बाल मोहना, मैनू विले चल बाल मोहना, मैनू विले चल बाल मोहना। एक पैरा माता जी की याद में मैंने बोल दिया। निज मन मुकर सुधा, वर्ण रघुवर विमल
दूत अश्रित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विष्णु कुमत निवार सुमत के संग कंचन वरण कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन वसिया सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए जीवन लखने दियाए श्री रघुवीर हर्षियोर लाए रघुपति के ने बहुत बढ़ाए तुम हम प्रिय भरत संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे हंस के श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मनीषा नारद शारद सहित ईसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ से कल गोविंद कह सके कहाँ से तुम्हें पुकार सुग्रीव के ना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र भीषण माना लंकेश्वर वे सर जग जाना जुग सहस जो जन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जल्दी लांग गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम रे राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाँकते भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता कितना धरे हनुमत से सर्व सुख करिए संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलवी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की ना जो शतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा की नाथ हृदय में देखा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुर भूप सियावर राम जय जय मेरे मन बसियो सीताराम हरि ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे हरि ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति घर आए श्याम सुंदर घर आवे कष्ट मिटे तन कारी ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ू मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ू मैं किसकी तुम बिने और न दूजा प्रभु बिने और न दूजा आश करूं मैं जिसकी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी पार परम परमेश्वर पार परम परमेश्वर आप सबके स्वामी हरि ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन
भरता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरतारी। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं किड़े वेले मिलूं मेरे राम जी तुमको मैं तुम हरि। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया करी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे हरि। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु को समर्पण क्या लागे मेरा हरि। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गाए। कहते शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे हरि। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे हर हर जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी वाला दूर करे हरि। ओम जय जगदीश हरे ओम जय शिवे ओमकारा भोले हरे शिवे ओमकारा। ओ भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भाले नाथ सदा हरे धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे भोले पंचानन राधे। हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम हरे 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 ए दो भुज चार चतुर भुज दस भुज ते सोए भोले दस भुज ते सोए। तीनों रूप निरखता भोले जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव अक्षय माला वन माला रुण माला धारी भोले रुण माला धारी। चंदन मृग मध्य सोए चंदन मृग मध्य सोए भोले शुभकारी। ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव कर के बीच कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता
सुख करता दुख हरता जगपाल में करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदा ब्रह्मचारी बोले नंदा ब्रह्मचारी नित उठे भोग लगाओ शबद का दर्शन पाओ महिमा अति भारी ओम हरे 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 महादेव ते गुण बोले जी की आरती जो कोई नर गाए हो बोले प्रेम सहित गाए ओ कहते शिवानंद स्वामी बहत हरि हर स्वामी मनवांशित फल पाए ओम हरे 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 महादेव ओम जय शिवे ओमकारा बोले हरे शिवे ओमकारा ओ भोला पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भालेनाथ सदा शिव हरे धागी धारा ओम हरे 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 महादेव शंकर भगवान की जय तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या तविणं तुमेव सर्वं मम देव देवा कर्पूर गौरम करुणा संसार सारं भुजगेन्द्र सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयम् सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव बार बार वर मांगऊं हरस देव श्रीरंग पद सरोजन पावहीं भक्ति सदा सतसंग भक्ति दान मोहि दीजियो प्रभु देवन के देव और नहीं कछु चाहिए निस दिन चरणन से आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी घड़ी घड़ी तेरा आसरा शरण पड़ा है दासियावर राम मेरे मन बसियो सीताराम मेरे प्रभु राम जय जय बोली श्री रामचंद्र भगवान की उमापति महादेव सदगुरुदेव महाराज आनंद कंद भगवान की हे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की धरती माता की जयकाराए वीर बजरंगी जो बोले सो है बोल सनातन धर्म की। सभी से सूचना है कि 17 तारीख को शनिवार का दिन है। उस दिन शिवपुराण की कथा को विश्राम दिया जाएगा और त्रयोदशी भी लग जाएगी। और यदि भंडारा करना है तो सभी माताएं जो भी अपना सहयोग है वो कर सकती हैं। मेरे पे तो इतना है कि मैं हलवाई के पैसे दे दूंगा और चावल दे दूंगा, चीनी दे दूंगा, जो भी लगेंगे जितने चावल। बाकी यदि आप लोगों की इच्छा हो तो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर लो सब, और निप्रसाद बनवा दूंगा, ठीक है ना। मेरे पे इतना तो है जो इकट्ठा हुआ है। कथा में मैंने रख के क्या करना है, हलवाई का मैं दे दूंगा और चावल चीनी मेरे पास है, खीर